चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल बारिश की वजह से डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो आज सभी प्यारे बच्चे देख लेंगे 44 नंबर। ठीक है, तो फटाफट सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे। बोलेगा कि 5 पुरुष, जब भी बच्चों यहाँ पे बोलेगा या की कंडीशन बोलेगा 5 पुरुष, या क्वेश्चन में बोला है कितना 12 महिलाएं, मतलब या 5 पुरुष या 12 महिलाएं जो किसी काम को कितने दिन में 70 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात आप देखो, 5 पुरुष हो या 5 महिलाएं, 12 महिलाएं हैं जो किसी काम को 70 दिन में पूरा करते हैं। अगर इफिशियंसी आप इसका निकालोगे, अगर इफिशियंसी मेरे बच्चों अगर निकालोगे तो ये 70 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। तो अगर आप इन दोनों की इफिशियंसी निकालोगे तो मेल 5 मेल इक्वल टू क्या होगा 12 वुमेन। तो यहां से आप मेल और वुमेन का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा कितना 5। मतलब एक व्यक्ति एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, एक महिला एक दिन में कितने यूनिट काम करती है, 5 यूनिट काम करती है। बोला कि 70 दिन तक काम किए, राइट। तो बोला है यहां पे दोनों, ध्यान से देखिएगा, ये 70 दिन तक काम करते हैं, दोनों में से किसी एक से काम करवा लो। तो एक दिन में कितना काम होगा, 12 25 60, 12 25 60 टोटल का कितने दिन हुआ 70, ये टोटल वर्क हो गया। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है मेरे बच्चों इसी काम को 5 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर करें, 5 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर पूरा करें तो कितने दिन में पूरा करती हैं, यहां पे डी पूछ रखा है। अब एक बात बताओ मेरे को यहां पे कि मेल का रेशियो कितना है 5, यहां कितना है 12 है, तो ये 60 गुणे 70, ये तो टोटल वर्क हो ही गया। ये 12 25 कितना हो जाएगा 60, देखिएगा मेल का कितना 60, ये 12 25 कितना हो जाएगा 60, गुणे कितना हो जाएगा बच्चों डी। अब इसको लिख सकते हैं 60 गुणे 70 बराबर कितना हो जाएगा 120 गुणे कितना हो जाएगा डी। जीरो को जीरो से कैंसिल आउट कर देते हैं, 12 इकाई 12, 12 25 60, 5 सत्ते कितना 35, मतलब कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 35 दिन में काम समाप्त कर लेंगे। 35 डेज विल बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिएगा, उसको आप ऐसे ही थोड़ा सा आप इसमें लॉजिक लगा के कर सकते हैं, इतना ऐसे नहीं करना है। ऐसे ही देखना है कि भाई अगर 5 पुरुष 12 महिलाएं किसी काम को 70 दिन में पूरा करते हैं, तो भाई 5 पुरुषों और 12 महिलाओं द्वारा काम कितना दिन में पूरा किया जाएगा, 5 पुरुषों अगर इन्हीं दोनों को जोड़ दिया जाएगा, यहां पे ध्यान से दिखेगा, या तो 5 पुरुष से करवा लो या तो 12 महिलाओं से करवा लो, किसी काम को 70 दिन में पूरा कर लेंगे। अगर मैं बोलूं कि दोनों मिल जाएं, अगर मैं बोलूं दोनों मिल जाएं, 5 पुरुष और 12 महिलाएं दोनों मिल जाएं, तो ये हो जाएगा 70 बटे कितना 2, 35, सीधा सीधा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं आप। हाँ, आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए स्क्वायर, आपको फॉर्मूला बताएं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस का मतलब ये हो जाएगा, ये आप इसको फॉर्मूला होता है, ये 1/2 होता है, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपको पता है, राइट। तो यहां तो आपको ये फाइनली फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहां 1/2 ए की वैल्यू कितनी है, 101 में से 102 को घटाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे मेरे बच्चों 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 का है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी में से इसको घटाएंगे मेरे बच्चों, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का यहां पे स्क्वायर बन जाएगा, तो फाइनली यहां पे क्या बनेगा 1/2, ये हो जाएगा 1 प्लस कितना 1 प्लस कितना 4, मतलब फाइनली 6 हो जाएगा, इसका 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 3 के 6, 3 आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राम राम जी भाई, यस 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 आई नो दैट। आजिए ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन बोला कि कॉट थीटा, ध्यान से देखिएगा कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 दे रखा है। अब यहां पे बोल रखा है बच्चों, यहां पे इसकी वैल्यू फाइनली फाइंड आउट करना है, ये आपको दे रखा है यहां पे। तो क्वेश्चन में आप बताओ ये आपका क्या दे रखा है मेरे बच्चों, ये आपको आधार दे रखा है और ये आपका क्या दे रखा है लंब दे रखा है। तो कर्ण बराबर कितना होगा, ट्रिपलेट से आप फाइनली फाइंड आउट कर दोगे 5। अब इसकी वैल्यू पूछ रखा है 1 प्लस साइन, ध्यान से देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, राइट, प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है कॉस थीटा है। मेरे पर जो आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे हर बराबर है तो कॉस थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा,
प्लस वन माइनस क्या साइन थीटा। अब आप इसको ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अगर 2 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा तो आपको पता है मेरी पेरेचो यहां पे 2 अपॉन कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा, ये तो 2 तो रहेगा कॉस थीटा के बराबर आधार बटे कट होता है। आधार क्या है आपका 3/5, 3/5, 5 ऊपर जाएगा, 2 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5/3 मतलब क्या हो जाएगा 10/3। चलिए यस राइट, आ जाइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक लैपटॉप की कीमत कितनी थी, लैपटॉप की कीमत कितनी थी बच्चों, लैपटॉप की कीमत कितना था 60,000 था। 60,000 में उन्होंने बोला 20% क्या करता है, 20% उसको डिस्काउंट मिलता है। अगर 20% की मैं बात करूं, इसका 20% कितना हो जाएगा 12,000 रुपए, इसको डिस्काउंट मिला, कितना हुआ 48,000 रुपए। अगेन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है 2,000 रुपए एक्स्ट्रा छोड़ देता है, 2,000 रुपए अगर एक्स्ट्रा छोड़ता तो 2,000 रुपए ये भी माइनस कर दो, ओवरऑल कितने का पड़ेगा 46,000 रुपए का पड़ेगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा 5 सेवों को 6 लड़कों के बीच में इस तरीके से बांटा जाना है कि प्रत्येक लड़के को मिलने वाले 100 सेवों पर क्या कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर कोई प्रतिबंध नहीं है, यस 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 के सिंह मैं सुन रहा हूं आपकी। बच्चों यहां पे होता प्राप्तांक अपान क्या होता है, जब भी अगर ऐसी कंडीशन देता है तो होता प्राप्तांक की पावर क्या होता है वस्तु होती है। याद रखिएगा प्राप्तांक कितने हैं, कितने लोग अपने 6 हो गया, इसकी पावर कितनी है मेरे बच्चों, इसकी पावर कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीपल बाई 6 मल्टीपल बाई 6 मल्टीपल बाई 6 मल्टीपल बाई 6 राइट, 5 टाइम हो जाएगा। इसका क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 216 गुणे कितना होगा 36, जब इसका मल्टीपल करोगे तो सीधा सीधा 777 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा हो, टाइम पे आपका खत्म होगा। यस हाँ भाई अमृता कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं 3 पाइप है, पाइप ए जो किसी टंकी को 6 घंटे में, पाइप बी जो किसी टंकी को मेरे प्यारे जो 8 घंटे में, पाइप सी जो किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 24 लीटर की टंकी हो जाएगी। इनका एलसीएम 24 लीटर हो गया। अगर इनका एलसीएम 24 लीटर हो गया, 6 चौक के 24, 8 तरीके 24, 12 दूना के 24। क्वेश्चन में बोले हैं कि पाइप सी बंद होने से पहले ए 2 घंटे तक चलते हैं, 2 घंटे तक तीनों चलेंगे, तो मतलब ए बी और सी तीनों 2 घंटे तक चलेंगे और 2 घंटे में 4 3 7 2 9 लीटर पानी भरेंगे, तो ओवरऑल कितना लीटर पानी भरे 18, तो 18 ये हो गया, तो शेष कितना बचेगा बच्चों, तो शेष बचेगा कितना 18 में से इसको माइनस करेंगे 6 बचेगा। अब किसको किसको भरना है, बी को बंद कर देना है, सी को बंद कर देना है, तो यही 2 भरेंगे तो कितना रह जाएगा, कितना हो जाएगा 6/7 राइट। हाँ यस बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है एक बार सभी प्यारे बच्चे देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सभी प्यारे बच्चे देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करना है राइट। हाँ अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है ना। यस देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में सीधा दिया पी क्यू आर, कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों। अगर पी क्यू आर की बात करते हैं, क्यू बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे, क्यू बराबर 85 दे रखा है, आर बराबर कितना दे रखा है मेरे बच्चों 65 दे रखा है, और क्वेश्चन बोला कि एस और टी है, एस और टी देखिएगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग एस किस पे है पी क्यू पर है, एस किस पे है पी क्यू पर है, और टी किस पे है, टी इस पे है मेरे प्यारे बच्चों, टी किस पे है पी आर पे है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्या कहते गिवन दैट है 95 किसकी वैल्यू दिया है एस टी आर का मतलब इस एंगल की वैल्यू कितनी है 95 है राइट। अगर ये 95 इन दोनों ये 180 आ गया, ये दोनों ऐसे हो गया मतलब चक्र, इसको आप बोल सकते हैं ओ आर बराबर कितना है, देखिएगा ओ क्यू आर कितना है ये 9 है, और एस टी कितना है ये 5 है, और क्वेश्चन बोला है कि पी क्यू कितना है मेरे बच्चों, ये पी क्यू कितना है, ये पूरा का पूरा कितना है 21.6 है राइट। अब आपको पता है इसको आप क्या लिख सकते हैं मेरी बच्चों, ये हो जाएगा, आप अगर इसको फाइनली फाइंड आउट करना चाहोगे तो आप लिख सकते हैं पीटी, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, पीटी अपान क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा पी क्यू, पीटी अपान पी क्यू, और ये हो जाएगा 5 बटे कितना 9, लिख सकते हैं 5 बटे कितना 9 हो जाएगा। अब इसको फाइनली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पी क्यू कितना है, पीटी आपको पता करना है, ये 21.6 दिया है, 5 बटे 9, 9 से इसे काटेंगे 9 दूना 18,
देखिएगा 9 दूना 18, 3 9 चौको 36, 2.4। तो P बराबर कितना होगा 5 गुने के बच्चों 2.4, 5 चौको 20, 5 दूना 10, 2 12। ये आपका PT आ जाएगा। PT की वैल्यू आपको फाइनली फाइंड आउट हो जाएगी। PT की वैल्यू आपको फाइनली कितना आ गया 12 है। 12 तो दिया नहीं है, अगर नहीं दिया तो ये कर लेंगे, हाँ नहीं दिया तो ये कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यदि दिया आदि और दिया, आदि और क्या है दिया है, ध्यान समझना मेरे बच्चों, यहां ध्यान समझना, आदि और दिया के पास कुल कितने हैं 14,400 रुपए है। यदि आदि की राशि कितनी है, आदि की राशि का 3/10 भाग बराबर है दिया की राशि के 3/5 भाग के बराबर है। अगर ये बराबर है बच्चों, यहां देखिएगा अगर ये बराबर है तो इसका रेशो क्या हो जाएगा, इसको आप ढकेंगे ये 3/5 आएगा, इसको आप ढकेंगे ये कितना आएगा 3/10 आएगा। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं कितना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे बच्चों कितना, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे ये 10 हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीपल करेंगे कितना, ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5, मतलब कि 2:1, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 3, और 3 के वैल्यू गिवन दैट है कितना 14,400 है। तो 3 चौके 12 हो जाएगा 3/24, मतलब एक रेशो का मान आ गया, और एक रेशो का मान यही पूछ रहा है दिया, दिया का कितना आ गया 480। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है अमृता कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन की बात करता है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखा है। बच्चों अगर कोई त्रिभुज है, देखिएगा आपको ये देखने में दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है ट्रिपलेट दिख गया, ट्रिपलेट मतलब 3 4 5 है, मतलब ट्रिपलेट है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल ये दे रखा है और यहाँ पे हमको पैसे पता चला कि ये 3 है, ये 4 है, ये कितना है 5 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को इंडिकेट करता है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर, ध्यान से देखिएगा 3 सबसे छोटी भुजा, ये सबसे छोटी भुजा हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अब बड़ी भुजा कितनी है, बड़ी भुजा कितनी है 5 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस तो यहाँ पे 2 है बट एक्चुअल में कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं भाई इसकी वैल्यू कितनी है 3.6, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1.8। अगर ये आपको मिल गया एक रेशियो का मान, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा इन दोनों में मल्टीपल होगा, ये हो जाएगा 1.8। ध्यान से देखेगा 1.8 दोनों में होगा तो 1.8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखेगा 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीपल 3 गुने कितना 4 हो जाएगा। अब बच्चों यहां पे देखेगा, यहां पे अगर हम करते हैं तो इससे कटेगा कितना 2 दूना के 4, तो ये हो जाएगा 324, 324 में 3.24 मल्टीपल बाई कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 2 कितना 14, 6 त्रिक 18 1 कितना 19, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस भाई अमृता कुमारी बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक वस्तु के पतंग की ऊंचाई, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है, एक वस्तु के पतंग की ऊंचाई उसके समय के वर्ग के क्या है अनुक्रमानुपाती है। ऊंचाई मतलब उसकी जो हाइट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टाइम के स्क्वायर के, ये कंडीशन दे रखा है, ये कंडीशन दे रखा है उसके जो उसकी जो हाइट है उसके टाइम के स्क्वायर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बोला कि 4 सेकंड में कितना जाती है, 4 सेकंड में। जब ये कंडीशन आपको पता हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि ये कंडीशन लग रहा है, तो आप इसको रेशियो निकाल सकते हैं 4 सेकंड। आगे इसकी हाइट यहां पे दिया है ना, अगर इसकी हाइट दिया है तो 4 सेकंड दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं टाइम, राइट, आप ऐसे बोल सकते हो टाइम t1 अपॉन h1 इक्वल टू होगा t2 अपॉन क्या h2 बना सकते हो आप इससे। ध्यान से देखिएगा अगर t1 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 80 हो जाएगा। t2 कितना दे रखा है बच्चों 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यही h2 आपसे फाइनली फाइंड आउट करने के लिए पूछ रखा है। तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा 80 बराबर 8 अट्टे 64 बटे कितना हो जाएगा h2 हो जाएगा 16 कहीं 16 16 पच्चे 80, h2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 64 गुणे कितना 5, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, 5 चक्का 30 दो कितना हो जाएगा 32, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा h2, 320 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यस भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विपरीत दिशा से आ रही। आसान क्वेश्चन स्किप करने लायक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों का ये है कि भाई सब कुछ बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो उसको भी बता दो, तो इसको भी देख लो। मेरे बच्चों आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ,
अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाइयां ऐड हो जाती है, मतलब 320 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 240 बटे क्या हो जाएगा, टाइम दे रखा है, यहां पे टाइम के प्लेस पे वाई दे रखा है, ये वाई है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों को 56 को और इसको दोनों को ऐड करके ऐड कर दो 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो 0.8 तो इधर है ही यही, 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, गुड़े कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 100.8, इसको 5/18 का मल्टीपल इसलिए करना है क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, हाँ अमृता जी सही है, आप देखो 18 छक्का 90 हो जाएगा, 18 पचे 90 हो जाएगा, और 18 छक्का कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 5.6 मल्टीपल बाई 5 हो जाएगा। ध्यान सुनना बच्चों, ये 5.6 हो गया तो इसको जोड़ दो आप, 2 0 0 0 हो जाएगा, ये 4 2 कितना होगा 6 हो जाएगा, ये कितना होगा 3 2 5 हो जाएगा, बटे कितना होगा 5.6 मल्टीपल बाई 5 है। मैंने यहां पे 0 बढ़ा दिया, यहां से पॉइंट हटा दिया, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा और 100 ऊपर 100 बचेगा, इससे काटेंगे 5 दूना के 10, मतलब कितना आ जाएगा बच्चों, ये सीधा सीधा आपको 20 मिल जाएगा। कैलकुलेशन करना अच्छे से समझ लो, कैलकुलेशन करना अच्छे से समझोगे, एग्जाम में आपके काम आएगा। यस भाई अमृता बहुत बढ़िया, क्या बात है, थैंक यू सो मच भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन बोला एक त्रिभुज का आधार, ध्यान से सुनना क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बोला एक त्रिभुज का आधार है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, कितना दे रखा है, कोई इशू नहीं है, ये कौन सा आंसर है, इसमें कौन सा आंसर ई क्या है बोल रहे भैया, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर आप बोल रहे ई, चलो ठीक है देख लेते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक त्रिभुज है, उसका जो आधार बोल रखा है कितना है, ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, पूछ सकता है। एक बात बताओ बच्चों, सीधा सीधा बोला एक त्रिभुज का आधार उसके ऐसे, देखो एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है। अगर मैं बोलूं आधार कितना है और जिसका विकर्ण कितना है, विकर्ण मतलब इस वर्ग का जो विकर्ण है, अगर मैं बोलूं कि इस वर्ग का विकर्ण कितना है, 7 रूट कितना है, 7 रूट कितना है बच्चों 2 है, तो आप बताओ साइड कितने हो जाएगा, वर्ग की साइड अगर मैं ए मान लू इसको, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, आपको पता है a इक्वल टू 7 हो जाएगा, मतलब साइड निकल गया इसका a का। इसकी ऊंचाई इसके वर्ग की क्या है बराबर है, इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है वर्ग की एक भुजा के बराबर है। अगर इसकी ऊंचाई वर्ग के एक भुजा के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि त्रिभुज का आधार की बात करता हूं, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का जो आधार है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, त्रिभुज का आधार कितना है इसके, देखिएगा त्रिभुज का आधार इसके क्या परिमाप के बराबर है, यही बोल रहे हैं इसके परिमाप के बराबर है, और ये हो जाएगा कितना 7 है, 4 गुणे 7 मतलब त्रिभुज का आधार 28 मिल गया। बात को समझना बच्चों, क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज का जो आधार है वर्ग के परिमाप के बराबर है, और वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना है 7√2 है। अगर 7√2 है तो उसका विकर्ण कितना हो जाएगा 7√2, तो साइड कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और आधार त्रिभुज का जो आधार है 4a हो जाएगा, 4a का मतलब होगा 7 चौक 28 मिल गया आपको। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन क्या बोल रखा है ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बोला कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो दिए रखा है, देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल अलग से दे रखा है, कितना दे रखा है ये, अगर वर्ग का क्षेत्रफल मैं b के टर्म में लेता हूं, b का स्क्वायर बराबर 169 है, तो b बराबर कितना होगा 13 हो जाएगा, ये एक वर्ग का जो हो गया साइड आ गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 हो जाएगा। आधार कितना 28 गुणे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 13, कितना हो जाएगा 13 गुणे 13, इसका जो देखो b आ जाएगा इसका। अब ये 28 का मतलब हो जाएगा 14, 14 गुणे 12, 13 तिया कितना, कितना 14 तिया 42, 2 हो जाएगा 4, 14 इकाई 14, 4 कितना हो जाएगा 18, 182 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि नहीं दिया है 182 हो जाएगा। हाँ यस बहुत बढ़िया अमृता। देखो स्पीड आप लोगों ने बोला, स्पीड उतना है जितना आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला, दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव का कुल वैध मतों का 60%, कुल जितने भी वैध मत पड़े हैं, जितने भी चुनाव हैं, चुनाव में जितने कैंडिडेट्स वोट डाले उसमें से 10% इनवैलिड हो गया तो 90 बचा, और उसमें से भी वैलिड वोट का 60% विनर पाया है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रनर कितना पाया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। अगर बच्चों यहां पे पूछा है रनर कितना पाया है, आप खुद समझिएगा कि टोटल कितना है,
यदि मतों की कुल संख्या कितनी है 8850 है। अगर 8850 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोल रहा है 8850। अगर ये 8850 दे रखा है कि भाई इसका 8850 है, हाँ, अब इसका क्या बोला है, कितना बोल रखा है, 10% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अगर 10% इनवैलिड होगा तो यहां पे 10% मतलब 885 माइनस कर दो आप इसमें से बच्चों, 8850 में से 885 आप क्या करो, माइनस कर दो। अगर आप इसको माइनस करते हो तो यही तो बचेगा। ये देखो कितना आ जाएगा, ये 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, 14 में से 8 गया कितना हो गया 6 आ जाएगा, और यहां पे बच्चों बचा कितना, 17 में से 8 गया कितना 9 आ जाएगा, और यहां बचा 7, मतलब हो गया 7965। यही तो बचा 7965, ये वैलिड ओड बचा है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये वैलिड ओड बचा है और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है 7965, ये वैलिड ओड बचा रखा है। अब इस वैलिड ओड का कितना बोल रखा है, अब इसका कितना है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 60 तो ये पाया है, तो इसका आपको कितना पाएगा, 60 ये पाएगा तो 40 से पाएगा, 2/5 निकाल देना है। अगर चूंकि जो हारा है दूसरा उम्मीदवार, जो रनर की बात कर रहा है, विनर तो 60% पाया, उसको मैंने निकाल दिया। जितने वोट पड़े हैं वैलिड वोट का 60% आप निकाल दोगे तो 40% बचेगा, और उस 40% का मतलब 2/5। तो इसका 2/5 करोगे, 5 से काट लो बच्चों, 5 एक कम 5 हो गया, 5 एक कम 5 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 बचेगा, 5 बचे 25 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 25, 4 बचेगा, 5 नमा 45, 5 तिहाई 15, गुड़े 2 कर दो, 2 तिहाई के 6 हो जाएगा, देखिएगा 2 तिहाई के 6, 2 नमा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कोई आया है, 2 नमा 18, 2 पचे के 10, एक कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पचे के 10, एक 11 हो जाएगा, 2 का 2, एक कितना हो जाएगा 3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, हाँ यस। अब इस क्वेश्चन को देखेगा एक बार मेरे पे, इस क्वेश्चन को एक बार देखेगा। एक जार में कांचे भरे हुए, बात को समझना अच्छे से। एक जार है जिसमें टोटल कांचे कितने हैं, कांचे का मतलब जो आप गोलियां खोलते हो घर पे, गोली खेलते हो ना, जिसे आप गोली कहते हैं, गोल सा कांचा। अब उसका कलर दे रखा है, एक क्या है, नीला है और हरा है और सफेद है, 3 टाइप के हैं। अब क्वेश्चन बोला कि जार में यादृच्छिक रूप से नीले बैग को चुनने की, जो नीला जो कांच है उसको चुनने की प्रायिकता 1/3 है। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 1/3 है। अगर 1/3 की बात कर रहे हैं कि भाई इसमें से जो चुना जाता है 1/3 है, अगर मैं आपसे बोलूं कि बी, टोटल बी मतलब ब्लू की मैं बात कर रहा हूं, नीला टोटल कितने में से चुना गया, 54 में से, इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 1/3। किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं, हाँ यस, ध्यान से देखिएगा, ये 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहां से करेंगे, इसको काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ये 3 कम 3 और 3/24 हो जाएगा। तो बी बराबर मतलब यहां से निकल गया, ब्लू गेंद कितनी होगी 18। मेरे पैर चो, अगर ब्लू गेंद 18 हो जाएगी तो ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूं ग्रीन की, तो ग्रीन टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ग्रीन बॉल की या ग्रीन कांचे की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरे पैर चो, ये बटे 54 हो जाएगा। और ये दे रखा है कितना 4/9। अगर ये 4/9 दिया है, इसे काट दो, 9 इकाई 9, 9 छक 54, जी बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रखा है कि व्हाइट बॉल कितने हैं। अगर व्हाइट बॉल की बात पूछता है, व्हाइट कांचा मतलब कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टोटल कितना है 54 है, इसमें से माइनस कर दो 18 प्लस कितना 24 को, 54 माइनस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा कितना 8 6 कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 42 घटा दो, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, मतलब 12 आपका व्हाइट गेंद होगा। ये आपको निकल के आ गया, राइट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं, समझिएगा। आ जाइए इस क्वेश्चन को देखेगा मेरे पे। जो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, बिंदु ए से बी तक की 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है, बिंदु बोल रखा है कि एक कार बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 20 की स्पीड से जा रहा है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जा रहा है, और क्वेश्चन बोला है कि चलना शुरू करता है, और इतने घंटे के बाद, याद रखिएगा क्वेश्चन का टाइम हमेशा याद रखेगा, 1.5 घंटे के बाद दूसरी कार बिंदु ए से चलना शुरू करती है, बोला है, और उसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल से चलती है, तो वो पहली कार से कितना इतने घंटे पहले पहुंचती है, मतलब उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है। अगर मैं चाहूं तो इसको लॉजिक से बता दूं, लेकिन आपने बोला सर इसको थोड़ा फॉर्मूले से भी बनाओ, तो फॉर्मूले से भी बच्चों फिर एक बार इसको देख लेंगे, राइट। मेरे पे जो आप कहेंगे डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया S1 इंटू S2, S1 इज टू क्या हो गया S2 अपान क्या होगा S1 माइनस S2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे डेल्टा टी का मतलब टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। अगर आप यहां पे करते हो तो S1 और S2 कितना है 20 गुने कितना हो जाएगा 30, और बच्चों यहां पे 20, यहां पे कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है, हमेशा डिफरेंस निकलना है,
तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 20 और 30 का डिफरेंस कितना होगा 10। और ध्यान दीजिएगा टाइम का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं टाइम की डिफरेंस की मैं बात करता हूं तो टाइम ये कितना होगा 2 इकाई 2 1 3/2 माइनस कितना हो जाएगा 2 दूना 4 1 5/2, यही तो हो जाएगा 2 दूना 4 1 5/2 माइनस 3/2, ये लिख सकते हैं आप, राइट। अगर आप इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सॉरी इसका मतलब प्लस में हो जाएगा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, दोनों जो टाइम दिया है T1 प्लस क्या T2 को आप यहां पे ऐड कर लोगे, जो लेट आ रहा फास्ट जा रहा है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6 60 हो जाएगा, गुणे ये 5 5 3 8/4 4 आ जाएगा, ये कितने कारण बढ़ेगा 15 15 चौक कितना होगा 15/100 कितना हो जाएगा 15 30 यहाँ 45 चौके 7 100 कितना हो जाएगा 20 आ रहा है, गलत आ रहा है क्या, आप एक बार चेक कर लो इसको, 240 आ रहा है ना। अगर आप इसको आप ऐड करते हो तो सीधा सीधा ये तो 0 0 कटेगा, सॉरी यहाँ पे 20 तय कितना 60 हो जाएगा, और ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, ध्यान से देखिएगा ये 2 तो रहेगा, 5 3 8, अगर बच्चों ये 8 होगा तो यहां से अगर आप काटोगे इसको 30 में 3/24 24 मतलब 240 240 यहां पे आपको दे रखा है, हाँ 240 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ रहा है, टाइम आपका बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, सारी चीजें आप कहोगे थोड़ा स्लो करने के लिए स्लो कर देंगे, लेकिन आप कमेंट करोगे कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए तो स्लो भी पढ़ा सकते हैं, अगर कहोगे सर और तेज पढ़ाओ तो और तेज पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन आप जैसे कहोगे, जितने घंटे में कहोगे, जितने मिनट में कहोगे उतने मिनट में हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, वाह भाई अमृता, मानना पड़ेगा। देखो बच्चे जो पढ़ने वाले वो साइलेंट है ना, बच्चा जो पढ़ने वाला है वो साइलेंट है। लोग बोलते हैं कि बच्चा है ना जो बोलता है भाई, देखो अमृता क्या बात है। अब बच्चों ये बोला है ये हर क्वेश्चंस में आया हुआ आपको पता है 360 बाय, ये एक्सटर्नल एंगल आपको फाइनली फाइंड आउट करना पड़ेगा। बच्चों क्वेश्चन बोला कि एक समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण, एक बात बताओ कोई भी उसमें बनेगा, अगर मैं ट्रायंगल की मैं बात करता हूं तो अगर मैं बोलूं कि ये आपका इंटरनल एंगल हो गया, ये आपका एक्सटर्नल एंगल हो गया, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटर्नल और एंगल या फिर कोई भी पॉलीगॉन हो, कोई भी बहुभुज हो, उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल बाह्य कोण और अंतः कोण दोनों का सम कितना होता है, हमेशा और हमेशा 180 अंश होता है, ये आपको पता है। अगर बच्चों ये आपको पता है तो आप ये कह सकते हो क्या भाई इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है 180 होगा। सेकेंड टर्म में ये दे रखा है कि भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ध्यान से देखिएगा, बाह्य कोण से इतना अधिक है, देखो आंतरिक कोण बाह्य कोण से इतना अधिक है, आंतरिक कोण अधिक है, तो आंतरिक कोण है तो मतलब यहां से इंटरनल में से क्या करोगे, इसमें एक्सटर्नल को माइनस करोगे और ये हो जाएगा 150। अब आपको चाहिए क्या, आपको इंटरनल एंगल नहीं चाहिए, नंबर ऑफ साइड ऑफ किसी भी पॉलीगॉन का साइड फाइंड आउट करने के लिए आपको इंटरनल नहीं एक्सटर्नल एंगल चाहिए, तो आपको यहां पे एक्सटर्नल एंगल चाहिए, तो एक्सटर्नल एंगल को रखना है, बाकी को रखना है। चलिए भाई मधु कुमारी, बहुत बढ़िया मधु। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पे माइनस प्लस माइनस, ये देखो यहां पे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से देखिएगा ये 30 हो गया, तो एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा 30 मतलब 15 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है बहुभुज की भुजाओं का सम कितना होगा, आपको पता है बहुभुज की भुजाओं का सम मेरे प्यारे बच्चों, अगर बहुभुज की मैं बात करता हूं, बहुभुज के भुजाओं का सम, भुजाओं का योग, सॉरी भुजाओं की संख्या बोल रखा है ना, योग नहीं संख्या बोल रखा है, तो आप क्या कहोगे 360 बाई कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15, 15 दुना के 30, 15 चौक को 60, मतलब कितना आएगा 24 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यस आ जाओ, अब बात इसकी करते हैं, जोसेफ ने 15 साल पहले, बात को समझना मेरे प्यारे बच्चों, ये कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, आप सभी प्यारे बच्चों को पता है, अगर आप इसको फॉर्मूले बनाएंगे तो P1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n, ये बराबर है P1 है, यहां पे P2 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर क्या है n है। बात को समझना, बोल रखा है कि जोसेफ के पास 2 बेटियां थी, एक की एज कितनी थी 15 साल, दूसरी की एज कितनी थी 16 साल। अब 18 उनके नाम पे वो कितना पैसा जमा करते हैं, 52,500 रुपए जमा करता है, और ये इस शर्त पे जमा करता है कि जब उसकी जो दोनों बेटियां 18 साल की हो जाएंगी, उस कंडीशन में जब दोनों बेटियां 18 साल की हो जाएंगी, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उनको इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग उसमें से अमाउंट मिल जाएगा उनको, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। 26 नहीं होगा अमृता, ये रागिनी कुमारी 26 नहीं होगा, एक बार चेक कर लो बेटा,
बच्चा एक बार चेक कर लो, अगर ये कंडीशन इन्होंने दे रखा है मेरे बच्चों, यहां पे देखिएगा आर इक्वल टू कितना 10% दोनों प्लेस पे है, आर इक्वल टू दोनों के लिए क्या है 10 है, यहां पे n1 मान लेते हैं, यहां पे n2 मान लेते हैं, n1 n2 इसलिए कि यहां पे 15 साल के लिए देगा, अगर 15 साल के लिए देगा तो 18 साल पूरा होने में कितना टाइम लगेगा 3 साल, अगर यहां पे 16 साल दिया है तो टाइम पूरा होने में कितना लगेगा मेरे बच्चों 2 साल। तो ये कंडीशन आपको समझना पड़ेगा, अगर ये कंडीशन आप समझोगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहां पे आप क्या कहोगे, राइट। अच्छा यहां पे 3 साल होगा, यहां पे 2 साल ना, तो ये P1 हो जाएगा 1 + 10 बाई क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 100 हो जाएगा, टू दी पावर n का मतलब 3 हो जाएगा, ये बराबर है P2 के 1 + r की वैल्यू कितना है 10/100 हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। देखो यही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 16 है, 18 होने में 2 बढ़ेगा, यहाँ पे 15 18 होने में 3 बचेगा, टाइम आपको देख रही है फाइंड आउट हो गया। अब यहां से क्या कर सकते हो बच्चों, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट कर दिए, तो ये P1 हो गया, ये 10 इकाई 10 है 11/10, 11/10 की पावर 3 बराबर P2 है 10 इकाई 10, 11/10 की पावर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो बच जाएगा P1 अपान इसको इधर उठा लाएंगे P2 हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 10/11 बच जाएगा। यही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिएगा पहला का मूलधन कितना है, पहले के नाम पे मूलधन 10 यूनिट जमा किया था, और दूसरे के नाम पे कितना किया था मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे देखिएगा दूसरे के नाम पे कितना किया था 11 किया था, दोनों कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो सम हो जाएगा, इन दोनों का जो सम हो जाएगा 21, और 21 की वैल्यू कितना दे रखा है, दे रखा है मेरे बच्चों 52,500, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52,500 बटे कितना 21। आपसे फाइनली फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा अपनी छोटी बेटी उसकी कितनी साल की है, राइट, छोटी बेटी की बात करता है, तो छोटी बेटी मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, देखो छोटी बेटी के लिए कितना होगा 10 हो जाएगा, अगर ये 10 करता है तो इसकी वैल्यू आप फाइनली फाइंड आउट करना है, कैसे हो जाएगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट, इसको अगर आप यहां से डिवाइड करते हो, देखो यहां पे 2 21 दूना 21 बच्चे अगुड़े 10 कितना हो जाएगा 25,000, 25% विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 25% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो तरीका है फॉर्मूले का, ये तो तरीका मैंने आपको फॉर्मूले बताया, लेकिन फॉर्मूले बिना भी कर सकते हो आप, सक्सेसिव कर सकते हैं, ये बिल्कुल इतना नहीं करना है, इसको बिल्कुल नहीं करना, ये मैंने आपकी तरफ से बताया कि भाई इसको क्वेश्चंस को ऐसे किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन को आप ऐसे मत करो, ऐसे इतना फॉर्मूले बेस अगर हो गया तो आप इसको ऐसे भी चेक कर लो मेरे पे। अगर मैं बात करूं, बात को समझना, मान लेते हैं कि पहला क्या है P1 है, सेम उसी तरह मैं बोल रहा हूं 10% का मतलब क्या हो जाएगा 10 1/10 मतलब क्या हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा मेरे पे। ध्यान समझना, ये हो जाएगा कितना P1 इंटू क्या होगा 11 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 11/10 हो जाएगा, लेकिन यहां पे ये 2 साल के लिए और ये कितना 3 साल के लिए है, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो P1 अपान P2 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे बच्चों 10/11। बात वही आई, लेकिन थोड़ा शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये सक्सेसिव से है, ये दोनों मिलकर 21 है, और 21 की वैल्यू कितना दिया है 52500, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52500 मल्टीपल डिवाइड बाई 21, और छोटी बेटी का मतलब कितना होगा 10, इससे काटेंगे 25 टाइम में कटेगा 2500 इंटू कितना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो हाँ, इस क्वेश्चन को देखेगा एक बार बच्चों, एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में कितनी जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जाती है, और कितना 60 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 15 चौको 60, इतना किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई डाउन स्ट्रीम में। अब ध्यान दिए स्थिर जल में नाव की चल कितनी है, बोट इन स्टील वाटर, बोट इन स्टील वाटर, अगर मैं बोट इन स्टील वाटर की बात करता हूं मेरे बच्चों, शांत जल में नाव की चाल कितनी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे बच्चों। अगर 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा धारा की चाल कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में, धारा के प्रतिकूल की बात कर रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि आप स्ट्रीम में जाना है, तो आपको पता है कि धारा की चाल कितनी है, ध्यान से देखिएगा धारा की चाल यहां पे कितनी निकल जाएगी, रेट ऑफ स्ट्रीम, अगर मैं रेट ऑफ स्ट्रीम की बात करता हूं, रेट ऑफ स्ट्रीम, रेट ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाए बच्चों, यहां पे देखिएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही हो गया ना, इन दोनों का डिफरेंस रेट ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन बोला कि अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, क्योंकि अप स्ट्रीम में जाना है, तो आप कहोगे 13 माइनस कितना 2 मतलब कितना होगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अप स्ट्रीम हो गया। और कितना जाना है मेरे प्यारे बच्चों 30 किलोमीटर जाना है, तो 30 किलोमीटर जाना है, 11 की स्पीड से जाएगा, 11 दूना के 22, 8 बटे कितना 11, इतना हो जाएगा, दे रखा है तो ठीक है, 11 दूना 22 8 ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में बात आ रही है सभी प्यारे बच्चों को आई थिंक, ठीक है।
आ जाइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। अगर आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मेरे पेड़ से बोल रहा है कि आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। अगर मैं बात करता हूं आंतरिक रूप से स्पर्श करने का मतलब क्या हो गया, ध्यान देखिएगा, एक वृत्त है और इसको कोई दूसरा वृत्त स्पर्श करता है ऐसे, मान लेते ये इस पॉइंट पे स्पर्श करते हैं। और बड़े वाली देखो, यहां से क्वेश्चन में ये बोल रखा है, यहां से क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि यहां से एक, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा इसको, एक यहां से एक स्पर्श रेखा गई है और बाहरी वाली त्रिज्या के लिए, सर्कल के लिए ये क्या है, एक मेरे जो ये क्या है, एक जीवा है जो लंबी, वृत्त की सबसे लंबी जीवा, मतलब वृत्त की सबसे लंबी जीवा है ये। अगर मैं वृत्त की सबसे लंबी जीवा की मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे जीवा हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि मान लेते हैं यहां पे इसका जो ये है सेंटर है छोटे वाले का, यहां पे 3 दे रखा है, रेडियस इसका 3 दिया, दिखेगा छोटे वाले वृत्त की रेडियस 3 है और बड़े वाले वृत्त की रेडियस कितना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर बड़े वाले वृत्त की रेडियस कितना है, अगर मैं यहां पे मान लेता हूं ये O है और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यहां पे है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यहां पे, ये यहां से यहां तक, इसको यहां मिला देते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, यहां से यहां तक टोटल कितना है, ये यहां से यहां तक, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं तो ये पूरा 4 है। अगर ये पूरा 4 है लेकिन ये पूरा 3 है तो ये कितना आएगा, यहां तक 2 है, 1 आ जाएगा। बात को समझना, इस समय जो मैं पॉइंट समझा रहा हूं उस पॉइंट को समझोगे समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि ये अगर 3 है तो यहां से यहां तक पूरा 3 हो जाएगा। अगर बच्चों यहां से यहां तक 3 है, चूंकि यहां से यहां तक देखेगा, अगर मैं बात करूं ये 3 है और यहां से यहां तक 4 है तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। बात समझ में आ रही। अब बच्चों यहां पे देखेगा ये पूरा का पूरा, ये क्या है, यहां से यहां तक 4 है और ये अगर यहां से यहां तक, यहां पे यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, मैं अगर इसके रेडियस की बात करता हूं तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 2 हो जाएगा। इस बात को समझना, क्योंकि ये पूरा 3 है, ये 3 है तो यहां से यहां तक, सॉरी ध्यान समझना, अगर मैं बात करता हूं ये O डैश है, O डैश, तो ये यहां से यहां तक 3 है। अगर बच्चों यहां से यहां तक 3 है और ये यहां से यहां तक कितना, ये इसका अगर O है तो यहां से यहां तक पूरा 4 है, जबकि यहां से यहां तक पूरा 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहां से यहां तक पूरा 4 है तो ये कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब अगर ये 4 ये 2, तो यहां से तो यही पूछ रखा है ना, यही साइड पूछ, यही इसकी जीवा की लंबाई पूछ रहा है। जीवा की लंबाई अगर मैं A मान लेता हूं, ये B मान लेता हूं, ये M मान लेता हूं और ये O है ही, तो एक बात बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं बात करूं इसका कि यहां पे इसकी AM बात करता हूं, AM का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, या AM बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे अंडर रूट का, ये देखिएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, माइनस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यही तो बनेगा। आप बोलोगे सर यस बनेगा, यस या नो, 4 चौके 16 माइनस कितना 4, मतलब अंडर रूट 12, 12 का मतलब मेरे बच्चों 2 रूट 3 हो जाएगा। अगर 2 रूट 3 हो जाएगा तो यहां देखिएगा ये निकल के आ गया, ये 2 रूट 3 आ जाएगा। जब 2 रूट 3 ये है तो 2 रूट 3 भी तो ये भी हो जाएगा, तो पूरा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं ए बी इक्वल टू बोलता हूं 4 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4 रूट 3 अगर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यस, कोई दिक्कत किसी बच्चे को पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत पूछ सकता है अभी भी, ठीक है ना, आ जाओ भाई। अगर मैं बात करता हूं, बात समझना मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत अगर किसी भी बच्चे को हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत, मैं बोल रहा हूं कि कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकता है। वाह क्या बात है अमृता। देखो मैं बोलता हूं कि जो बच्चा जो है ना, जो पढ़ने में है वो साइलेंट रहता है, एड कॉम्स, अच्छा अच्छा, एक बात बच्चों बचाओ, हाँ बहुत बढ़िया भाई अमृता, 81% आप बोल रहे हो, चलो ठीक है 81% ही होगा, हाँ यस 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 आई नो दैट। देखो हाँ अमृता, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं ऐसे कैसे बनाना है। क्वेश्चन बोला कि 80 लीटर है ना, टोटल स्टार्टिंग कितना था, 80 लीटर था, मिश्रण कितना था। अगर मैं मिक्सचर की बात करता हूं, ये मिश्रण जो है मेरे पे, ये मिश्रण जो था, मिश्रण 80 लीटर था। अगर 80 लीटर था, इसमें से क्या किया गया, ये 80 लीटर की बात कर रहा है बच्चों, यहां से 80 लीटर की बात कर रहा है, यहां से 90% इसमें क्या था, 90% इसमें क्या था, एसिड था, एसिड इसमें कितना था, 90% था। अब क्वेश्चन बोला कि 8 लीटर अगर मिला निकाल लिया जाएगा, अगर 8 लीटर निकाल लेते हो तो आप कितना बचेगा, मिश्रण कितना बचेगा, 72 लीटर बचेगा। बात समझना, लॉजिक की बात समझना, जो लॉजिक है उस लॉजिक की बात समझोगे, क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। आराम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इसको आप समझोगे तो जिस बेस से आप बनाए हो उससे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बना लोगे, राइट। हाँ भाई यूं पीऊं भाई, चलो अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चों, अगर ये 72 है,
अगर मेरे बच्चों ये यहां पे अगर मैं 72 की बात करता हूं, अब क्वेश्चन बोला कि अगेन उसको 8 लीटर मिला दिया जाता है। अगर 8 लीटर मिला दिया जाता है तो बच्चों यहां पे अगर 8 लीटर मिला दिया जाता है तो कितना परसेंट हो जाएगा उसमें मिक्सचर? अगर 8 लीटर आप मिलाओगे तो यहां पे अगर 8 लीटर मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ये 80 लीटर हो जाएगा। अगर ये 80 लीटर हो जाएगा तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो अगर मैं बोलूं कि यहां पे कितना है 70, ये कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पे अगर मैं बात करूं यहां पे कितना हो जाएगा 70, यहां से जब निकालोगे तो क्या होगा 90% इंटू कितना होगा 72 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90% है यहां पे 90% इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 72 इक्वल टू ये क्या होगा। देखो अब ये ध्यान दीजिएगा ऐसा इक्वल क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप मिश्रण में से कितना भी निकाल ले उसके रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको इक्वल किया हूं। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा यहां पे, इसका हो जाएगा x% इंटू क्या होगा 80 हो जाएगा। अगर x% इंटू 80 हो जाएगा तो यहां से आप निकालो, अगर आप कोई कटता है तो काट दो यहां से, ये जीरो को जीरो से काट दो, 8 इकाई 8, 8 9 72, 9 9 81, मतलब ये क्या हो जाएगा x% की बात हो गई तो 81% हो जाएगा। आप जैसे किए वो सही है, लेकिन थोड़ा सा ये भी इंप्लीमेंट करके देखेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला कि 15 मीटर। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप केवल समझोगे हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है भाई पी और क्यू, कौन कौन है? पी और क्यू है, दो व्यक्ति है। पी क्यू को 200 मीटर की बढ़त देता है। अगर मैं बोलूं बढ़त देने का मतलब पी ने क्यू को बोला, बात को समझना मेरे बच्चों, अगर पी है, ये अगर पी है और ये अगर क्यू है, पी ने क्यू को बोला कि तुम पहले 200 मीटर दौड़ लो फिर मैं दौड़ूंगा, मतलब इन्होंने बढ़त दिया, मतलब ये अगर 1500 मीटर दौड़ेगा उसको बोल रहा है तुम 1300 मीटर ही दौड़ो। कितना दौड़ो? तुम 1300 मीटर दौड़ो, 200 मीटर मेरी तरफ से तुम छूट है, मैं तुमसे ज्यादा दौड़ूंगा ये मेरे को पता है। अब बोल रखा है भाई टाइम दोनों सेम होगा तो टी सेकंड से दौड़ दिया जाता है, पी टी सेकंड से दौड़ दिया जाता है, मतलब अगर टी पी इससे जीतता है तो ये अगर टी टाइम लेता है तो ये कितना लेंगे t+8। अभी तक जो स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखा क्या आपको समझ में आ रहा है? यस या नो? हाँ भाई, अभी तक जो स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखा क्या आपको समझ आ रहा है? मैंने ये बोला बच्चों मेरे अगर ये P अगर 1500 मीटर दौड़ता है तो Q को वो बोला कि पहले 200 मीटर तुम दौड़ लो फिर मैं दौड़ूंगा, मतलब ये इसको 200 मीटर कम दौड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी P क्या करता है, ये Q क्या करता है, इसे इतने सेट से जीत जाता है, इतने से जीता है, मतलब ये 8 सेकंड पहले पहुंच जाता है। मतलब अगर T की मैं बात करूं तो ये अगर T टाइम का टाइम लेते हैं, T समय का टाइम लेते हैं तो ये कितने समय टाइम लेता है? T+8 टाइम, ये 8 सेकंड ज्यादा टाइम लेते हैं। राइट, समझ में बात आ रही है? यस या नो? यस भाई, आपका आंसर उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी बताएंगे ना। चलिए दूसरी बात क्या बोल रहा है क्वेश्चन बच्चों, दूसरी बात क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन क्या हो रहा है? इसके विपरीत बोल रहा है, इसके विपरीत बोला कि यदि पी क्यू को 400 मीटर की बढ़त देगा, बच्चों 400 मीटर की बढ़त देता है, 400 मतलब ये है कि पी क्यू को अगर ये 1500 दौड़ेगा तो इसको बोला तुम 1100 ही दौड़ो, मतलब 400 1100 दौड़ेगा। दूसरी कंडीशन की बात कर रहा है, बोला कि दौड़ बराबरी समान प्राप्त होती है, दौड़ बराबरी समान प्राप्त होती है और पी को इतने मीटर चलने में कितना समय लगेगा। बराबरी का मतलब हो गया कि ये भी टी टाइम में पहुंचता है और ये भी टी टाइम में पहुंचता है। राइट, अगर ये बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों तो इसको आप लिख क्या सकते हो, अगर बराबरी ये दोनों बराबर हो गया तो आप इसको लिख सकते हैं 1300 में, कितना हो जाएगा ये 1300 इतने में, 1300 T+T में 8 में, और ये 1100 कितने में? टी टाइम में, 1100 टी टाइम में। यहां से आप इसकी वैल्यू फाइनली फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके ये देखो यहां से क्या करेंगे आप, यहां से 0 0 कैंसिल आउट कर दो, यहां पे 0 0 कैंसिल, इसमें इसका मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 13T, ये हो जाएगा कितना 13T इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 11T गुने कितना हो जाएगा 11 88। बच्चों ध्यान देना, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2T आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा 2T आ जाएगा, 2T इक्वल टू 88 और T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44 सेकंड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 सेकंड, 44 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस भाई अमृता, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आ जाइए इस क्वेश्चन को देखेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं बच्चों मेरे ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस कॉस थीटा प्लस यहां पे सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को आप तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, मेरे पैर चो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा
प्लस हो जाएगा 2 इंटू, ध्यान समझना, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और इसका क्या हो जाएगा प्लस, इसका अगर ये हो जाएगा यहां पे देखो प्लस, इसका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। एक बात बताओ मेरे बच्चों, क्या साइन और कोसेक एक दूसरे क्या, अगर मैं बोलूं कि साइन इंटू क्या कोसेक इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो अगर ये 1 होता है तो ये तो 1 आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये दोनों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या बचेगा, और ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको अगर आप मिलाओगे तो 1 मिलेगा, राइट। अगर आप इसको और इसको मिलाते हो तो क्या मिलेगा 1 आ जाएगा, 1 प्लस यहां पे 2 बचेगा, प्लस यहां पे 2 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। मेरे पेर जो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट, और इसको लिख सकते हैं क्या आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। प्लस में ये कितना है 1 2 5 है ये, अब यहां पे और जोड़ दो 5 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आई? हाँ, यस या नो, आंसर है हाँ, आंसर ऑप्शन नंबर सी। यस भाई अमृता, क्या बात है, संजीव कुमार, रागनी, आ जाइए। अगर मैं इसकी बात करता हूं, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि लागत मूल्य कीमत और उसकी बिक्री मूल्य से कितना है 50 और 30 अधिक है। बच्चों तो लाभ प्रतिशत क्या होगा 10% हो जाता है, कितना हो जाता है 10% हो जाता है, तो मूल लागत की कीमत क्या हो जाएगी। मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है ध्यान समझिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन को आप कैसे फाइनली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि 20% का लाभ होता है बच्चों, या 20% का मतलब क्या हो जाएगा 1 बटे कितना 5। अगर 20% का प्रॉफिट हुआ तो 20% की जो फ्रैक्शन टर्म होता है 1/5 होता है। अगर ये 1/5 हो जाएगा, अगेन क्वेश्चन बोला कि 10% की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10% लास्ट में 110% का प्रॉफिट ये प्राप्त होता है लाभ, तो 1 बटे 10 हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रखा है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं इसी की बात ले लेता हूं, अगर भाई पहले क्या था, पहले 5x की रेशियो में ले लेता हूं, अब इसमें से कितना घटाया गया, पहले वाले में से 50 घटाया गया, और दूसरा ये कितना है मेरे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं ये कितना है, ये अगर कितना है बाद में ये कितना हो जाएगा 5 1 6 हो गया, इसमें से कितना घटाया गया, इसमें से घटाया गया कितना 30, और ये कितना आ रहा है, अगर आने की बात करता है तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है कितना होगा 11 बटे 10 आएगा, तो ये 11 बटे 10 आप निकाल सकते हो। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे मैंने क्या बोला भाई। अगर मान लेते पहले वो कितना था, ये कितना था यहाँ पे, अगर यहाँ पे 5 था, यहां से 50 घटा दिया था, एक्स एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि रेशियो के टर्म में है, तो 5x माइनस 50। अब बोल रखा कि भाई अब कितना हो गया 6, तो उसके उसमें दोबारा कितना घटाया गया, देखो वृद्धि कितनी कर दी गई x प्लस 30, सॉरी प्लस है ना तो प्लस कर दो आप यहाँ पे, अगर प्लस है तो प्लस कर दो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे प्लस 30 कर दो, इक्वल टू 10% का प्रॉफिट का मतलब 11 बटे 10। अगर 11 बटे 10 इसको क्रॉस मल्टीपल करके आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 50x, ये हो जाएगा 50x बच्चों, ये क्या हो जाएगा ये 500 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 11 छक्का 66x, प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों 11 3 33 330, इसमें से इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, अगर इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा बच्चों 16x, कितना हो जाएगा 16x, और इसको से इसमें से इसको घटा देंगे 5x में से इसको अगर आप घटाते हो कितना आ जाएगा 11 5 55 500। अगर यहाँ पे घट करते हैं मेरे बच्चों, ये 11 5 कितना होगा 10 5 50, ये 500 हो जाएगा, ये कितना होगा 11 छक्का 66, ये कितना 330, इसमें से घटाते हैं तो कितना मिलेगा, अगर आप इसमें से घटाओगे तो फाइनली 500 में से अगर आप 300 घटाओगे तो कितना होगा 200 170 मिलेगा ही, कितना मिलेगा नहीं आ रहा है क्या, कितना मिलेगा, कहीं गलती हो गई, सॉरी एक सेकंड देखो ये इंक्रीजिंग वाला है ना, अगर ये इंक्रीजिंग वाला है तो ये 10 बटे क्या होगा, ये पहले वाला था तो पहले 10 था, ये इंक्रीज होके इतना हुआ है बढ़ा हुआ है तो ये 11 हो जाएगा, ये गलत होता क्योंकि देखो ये पहले इनिशियल का था स्टार्टिंग का था, बाद में 6 हुआ है, अगर बाद में 6 हुआ तो पहले 10 था, ये बाद में कितना हुआ 11 हुआ है, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये होगा कितना बच्चों 11 5 55x, कितना हो जाएगा 11 5 कितना हो जाएगा 55x, प्लस में कितना होगा 11 5 55, और ये क्या हो जाएगा बराबर 60x, और कितना होगा 300, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये क्या होगा 5x,
इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 250। तो अगर 250 हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मूल लागत। मूल लागत क्या है, 5 ही एक्स तो है। मूल लागत आपने क्या माना है, 5x माना है, तो 5x की वैल्यू निकल गई 250, तो विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात सभी आ रही है आप सभी प्यारे बच्चों को, यस या नो? यस। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक उनके योग के बीच का अंतर देखा है। उनका देखिए बच्चों, एलसीएम प्लस एचसीएफ, इनका जो क्या बोल रखा है, इनका योग कितना है, एलसीएम प्लस एचसीएफ, ये दे रखा कितना 512। पहली कंडीशन ये दे रखा है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जो योग दिया है, योग कितना दिया 512, और उनका अंतर कितना दिया है 496 दिया है। तो आपको क्या करना है, इसमें से ये 512 और एलसीएम में से अगर आप एचसीएफ को माइनस करते हैं तो ये 400 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहां से माइनस कर दो, 2 इंटू एलसीएम जोड़ दो, 6 दू 8, 6 दू 8 9 1 10, 5 9 1 10। अगर एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 1008/2, मतलब कितना हो जाएगा 500, मेरे बच्चों 504 आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम इक्वल टू ये है तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर मैं एचसीएफ की मैं बात करता हूं, एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों का सम कितना था, ये था, तो एचसीएफ हो जाएगा 512 माइनस कितना 512 माइनस 504 बराबर कितना हो जाएगा 8। एलसीएम एचसीएफ दोनों पता हो गया। अब क्वेश्चन में बोला कि एक संख्या ये है, आपको पता है फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये बच्चों ये सेकंड नंबर दे रखा है, एक संख्या 72 दिया है, तो अगर एक संख्या 72 दिया है तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये 504 गुने कितना हो जाएगा मेरे पेरचो, एचसीएफ 8 है बटे कितना होगा 72, 8 9 72, 9 बचे 45, 9 6 54, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 56 हो जाएगी। आप ऐसे निकाल सकते हो। यस, बहुत बड़ी अमृता भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, जमीन से ऊंचाई की बात कर रहा है, ऊर्ध्वाधर खंबे की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ऊर्ध्वाधर खंबे की बात कर रहा है, राइट, तो एक बात बताओ, जमीन से यहां पे बात करता है कि यहां से कितना है, ये जमीन है, एच ऊंचाई पर एक ऊर्ध्वाधर खंबा खड़ा है, जमीन पर एक बिंदु पी से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है और 10 मीटर, देखो 60 अंश है यहां से यहां पे। आप क्वेश्चन बोला कि जब इसको देखा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है 10 मीटर दूर जाने पे, यहां से अगर आप 10 मीटर दूर जाते हैं ये यहां पे, और जब इस पॉइंट से आप देखते हो, बोला कि जब इस पॉइंट से आप इसको देखते हो तो ये कितना बनता है मेरे पैर, ये एक ही पॉइंट पे है, जब आप इस पे यहां पे आते हो, देखो ये हो गया, ये 30 डिग्री का बनता है मेरे बच्चों। हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं ये 60 डिग्री है तो ये √3 हो जाता है, इसको आपने √3 मान लिया। इस कंडीशन में ये यहां से यहां तक क्या हो जाता है, ये आपका 1 हो जाता है, आप ये 1 एज्यूम कर लोगे। दूसरी बात, हाँ 5√3 आप बोल रहे हो, आप ये ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं ये 30 डिग्री का है तो ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है, अगर ये 1 हो जाता है तो ये कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाता है √3। बात को समझना, इसमें से मल्टीपल करेंगे, यहां पे मल्टीपल करेंगे, ये क्या होगा 3 आ जाएगा, ये पूरा 3, ये 2, ये पूरा 3 है, ये पूरा 3 आ जाएगा, और ये कितना 1 है, तो ये कितना बचेगा 2 बच जाएगा। अब 2 की वैल्यू कितनी दिया है 10, 2 की वैल्यू बच्चों 10 दिया है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5 हो जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 5 दिया तो √3 की वैल्यू क्या होगा, √3 का मल्टीपल दोनों साइड कर दो, तो ये होगा √3 बराबर क्या होगा, चूंकि इसकी लंबाई क्या होगा √3 है, तो ये होगा 5√3, ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आ जाइए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को एक परिवार की बात कर रहा है, एक परिवार अपने 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है। अच्छा 6 मेंबर हैं, अगर बच्चों 6 मेंबर हैं तो इनका एवरेज कितना है, 6 मेंबर का जो औसत है ये बताइए कितना है 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहां 6 का मल्टीपल, 6 चौके कितना 24, 240 हो गया। अब बात को समझना, बोला कि यदि उसमें से एक अतिथि सम्मिलित कर दिया जाएगा, एक और सम्मिलित कर दिया जाएगा, मतलब 6 की जगह कितना हो गया, एक यहां पे बढ़ गया, कितना हो गया 7 मेंबर हो गए बच्चों। अगर 7 मेंबर हो गए और इनका जो एवरेज की बात कर रहा है, इनके एवरेज की बात कर रहा है, इनका एवरेज कितना हो जाएगा। अच्छा इनका एवरेज इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ने का मतलब पहले इनका एवरेज कितना था 40,
और 12 से 1/2 का मतलब 1/, कितना होगा 8, मतलब कितना बढ़ गया 5, मतलब कितना हो जाएगा 45। भाई 5 बढ़ गया, 5 का मतलब कितना होगा 40 से 45 हो गया। अब यहाँ पे कितने 7 लोग हैं, अगर 7 लोग हैं 7 बचे 35, 3 7 चौका 28, 3 कितना होगा इतना हो जाएगा। तो नए मेंबर का एज, नए मेंबर की आयु, अतिथि की आयु, अगर मैं बोलूं कि भाई अतिथि की आयु, अगर अतिथि की आयु की मैं बात करता हूं तो 315 माइनस कितना हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा बच्चों देखिएगा 75, राइट। ये हो जाएगा 5 और ये होगा 7, मतलब 75 ईयर्स। जो अतिथि नया आया था उसकी एज कितनी है 75 साल है। यस भाई क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, जब किसी संख्या को इतने से विभाजित किया जाता है, कितने से विभाजित किया जाता है मेरे बच्चों 3 से विभाजित किया जाता है तो कितना आता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा। 3 से विभाजित करने पे कितना आता है 2 शेषफल आता है, और 7 से विभाजित किया जाता है तो 5 शेषफल आता है, राइट। 3 से विभाजित किया तो 2 आता है, 5 से विभाजित किया तो कितना होता है 21 से विभाजित करने पर मूल संख्या को ये कितना आएगा। अगर यहाँ पे 1 मान लेता हूं मैं, 5 गई 5 7 5 कितना होगा 12, योगा कितना होगा 12 3 36, 2 कितना होगा 38। मतलब इसमें 38 में आप क्या करोगे, 38 में 21 का डिवाइड कर दो, या फिर आप करोगे क्या 38 में अगर आप 21 का डिवाइड करते हो तो यहां से 21 इकाई 21, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 7, और ये कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 17 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आई, यस या नो। हाँ भाई गजब भाई, क्या बात है अमृता, है ना। देखो बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, लेकिन जो करने वाले बच्चे हैं ना वो कर रहे हैं। अमृता शाबाश, आप ऐसे ही करो और आगे जाओगे, ठीक है, ऐसे ही करो आगे जाओगे भाई, क्या बात है भाई अमृता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुज है। देखो ये आसान, एकदम आसान क्वेश्चन है। हाँ 17 होगा, मधु कुमारी बहुत बढ़िया। अब समझ में आ रहा है सीरियस बच्चा कौन है। बच्चों ये दो समरूप है, समरूप कौन कौन से हैं ए बी सी। अगर मैं बात करता हूं पी क्यू आर दे रखा है, पी क्यू आर है और कितना है एक्स वाई जेड है। अगर मैं एक्स वाई जेड की मैं बात करता हूं, एक्स वाई जेड की मैं बात करता हूं, दो समरूप हैं और इनका जो क्षेत्रफल दे रखा है कितना दे रखा है क्रमशः दे रखा है। इनका जो क्षेत्रफल दे रखा है मेरे बच्चों कितना है, इनका जो एरिया दिया है क्षेत्रफल, इनका एरिया दिया है कितना, मतलब इनका जो क्षेत्रफल दिया है, अगर मैं इनके क्षेत्रफल की बात करता हूं बच्चों, अगर इनके क्षेत्रफल की मैं बात करता हूं, इनका क्षेत्रफल और इनका क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल कितना दे रखा है बच्चों, इनका क्षेत्रफल दिया है 1296 और इनका जो क्षेत्रफल दिया है कितना दिया है 63504, राइट, ये दे रखा है। अब क्वेश्चन बोला क्यू आर दे रखा है, क्यू आर का मतलब है मेरे बच्चों ये क्यू आर दिया, ये जो लंबाई दे रखा है ये दे रखा है 2.9 दे रखा है, और क्वेश्चन बोला कि एक्स जेड इसकी वैल्यू फाइनली फाइंड आउट करने के लिए बोल रखा है। मेरे बच्चों एक बात बता दो आप मेरे को, अगर इसकी अगर आप फाइनली फाइंड आउट करना चाहते हो, अगर इसको आप फाइनली फाइंड आउट करना चाहते हो तो या क्यू आर यहां पे, या फिर आप इसको ही कर दो, क्या कर दोगे क्यू एक्स क्या होगा वाई जेड का स्क्वायर, वाई या एरिया ऑफ, ये लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इस एरिया कितना है क्षेत्रफल है क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा वाई जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा चूंकि एरिया के टर्म में दे रखा है। बच्चों ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं कि एरिया निकालने के लिए वाल को बोल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा इनका एरिया कितना है, इनका एरिया यहां पे मैं लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं, इनका एरिया कितना बच्चों 1296 12.96 अपॉन इनका एरिया कितना है 63504 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको अंडर रूट में रखूं, अगर मैं अंडर रूट में रख दूं तो ये हट जाएगा क्यू आर बटे क्या हो जाएगा वाई जेड, ये हो जाएगा। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर यहां पे पॉइंट कहां पे लगा हुआ था, यहां पे देखिए यहां पॉइंट लगा 2D पे लगा है, मैंने क्या बोला, मैंने यहां से भी पॉइंट हटा दो और यहां से भी पॉइंट हटा दो, दोनों प्लेस से आप पॉइंट हटा सकते हो। अब जब पॉइंट आप हटाओगे यहां पे आपको क्या मिलेगा, ये 36 का स्क्वायर है तो ये 36 मिल जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों यहां पे 36 गुणे 7, राइट, कितना हो जाएगा 36 गुणे 7। इसका जो 63504 63504 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका निकालेंगे आप, ये कितना निकल जाएगा फटाफट सभी प्यारे बच्चे बताएंगे इसका कितना आ जाएगा, राइट। अगर मैं बात करता हूं इसका
ये कितना आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, इसका इसका जो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना, हाँ स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट कैसे कितना आ जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे एक बार, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं तो फाइनली क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो अगर क्यू आर पूछ रखा है तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, क्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, जल्दी से फटाफट सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। अगर क्यू आर की मैं बात करता हूं तो यहां पे आ जाएगा, अगर 36 से काटेंगे तो यहां देखो 9 से कट रहा है, 5 4 9 6 3 9, ये 9 से कट गया, मतलब 9 से कट जाएगा। यहां पे तो 36 रहेगा, यहां तो 36 रहेगा, ये 36 गुणे कितना होगा 7 बराबर 2.9 बाई कितना हो जाएगा y इंटू जेड। ये 36 से 36 कट गया, मल्टीपल कर दो, y इंटू जेड बराबर क्या हो जाएगा 2.9 मल्टीपल बाई कितना 7, 7 नवा कितना हो जाएगा, 7 नवा 63, 3 हो जाएगा 6, 7 दूना 14, 14 3 14 6 कितना 20, मतलब ये कितना होगा 20.3। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा ये कट अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो आप यही ये 9 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 है 9 चौक को 36 मैंने ऐसे निकाला और ये 7 से भी डिविजिबल है तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों 7 से डिविजिबल मतलब दिखेगा 7 नमा 63, ऐसे चेक करना है 7 नमा 63, 7 से 49, 7 दूना 34, मतलब यहाँ पे 36 और 7 दोनों है, राइट। तो आपको ये फाइनली फाइंड आउट हो जाएगा। यस, आ जाइए फटक से। एक बच्चे के बोल रखा है बच्चे, एक बच्चे ने 10 रुपए की एक राशि अपने दोस्त में 1 रुपए और इतनी मासिक किस्तों में क्या करता है बच्चों, लौटाने के लिए उधार देता है। 10 रुपए उधार लेता है, अगर वो बच्चा 10 रुपए उधार लेता है और वो बोलता है कि हर महीने में 1 रुपए 11 महीने तक दूंगा, अगर 11 महीने तक देगा तो बोला है कि भाई मासिक किस्तों में साधारण ब्याज लौटाने के लिए उधार दी गई ब्याज की दर बताना है। अगर ब्याज की दर बताना है, जल्दी से फटाफट बताएंगे, बी आप आंसर दे रहे हो। अगर दर बताना है मेरे प्यारे, तो इसको आप कैसे फाइनली फाइंड आउट कर सकते हो, आप बोलोगे पहले 10 रुपए लिया था, 10 रुपए लिया था, फिर 1 रुपए दे दिया, 9 रुपए बचा, फिर 1 रुपए यहां पे दे देगा, 1 रुपए देते जा रहा है, 1 रुपए दे देगा, फिर 8 रुपए बचा, फिर 1 रुपए दे देगा, फिर 7 रुपए बचा, फिर 1 रुपए दे देगा, फिर 6 रुपए बचेगा, फिर 1 रुपए दे देगा, 5 रुपए बचेगा। यहां से फिर कर लेते हैं, 10 था मेरे बच्चों, 10 में से आप 1 रुपए दिया 9 बचेगा, फिर 1 रुपए दे दिया कितना बचेगा 8 बचेगा, फिर 1 रुपए दे देगा 7 बचा, फिर 1 रुपए दे देगा 6 बचा, फिर 1 रुपए दे देगा 5 बचेगा, फिर 1 रुपए दे देगा कितना बचेगा यहाँ पे 5 का मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 1 रुपया दे देगा, फिर कितना बचेगा 3, फिर 1 रुपया दे देगा, जब तक खत्म नहीं होता है 2, फिर 1 रुपया दे देगा 1, फिर 1 रुपया दे देगा कितना हो जाएगा, फिर 1 रुपया दे देगा 0। कितना हुआ मेरे बच्चों, गिन लो इसको, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 6 15 6 कितना हो जाएगा 21 21 7 28 28 8 कितना हो जाएगा 34 34 9 कितना हो जाएगा बच्चों 45 45 10 कितना 55 55 रुपए हो गया। देखो 55 रुपए हो गया, और ये मासिक किस्त है, मासिक किस्त का मतलब अगर इसको मंथली में निकालते हैं तो 1/12 हो जाएगा। मेरी बात समझ आई। देखो हर महीने पे उसको पहले महीने पे कितना 10 रुपए देना पड़ा, दूसरे महीने कितना देना पड़ा, कितना देना पड़ा 9 रुपए देना पड़ा, ओवरऑल ये 55 रुपए हो गया, मतलब 55 रुपए एक महीने पे ब्याज देना पड़ा। ओवरऑल जब हम निकाले टोटल 55 रुपए आया, उस पे 12 महीने, मतलब यहां पे मैंने चूंकि मासिक बोला है, चूंकि यहां पे क्वेश्चन बोले हैं क्या उधार दी गई ब्याज की दर बताना है वार्षिक, तो ये 12 महीने पे है, गुणे 12 कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, और वहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बात को समझना मेरे प्यारे बच्चों, राइट। अगर मैं बात करता हूं, हाँ आर बाई 100 कर देते हैं ना, आर बाई 100 कर देते हैं, चूंकि परसेंटेज फाइनली फाइंड आउट करना है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, जल्दी इस फटक से बताइए। तो इक्वल टू एस आई हो जाएगा, एस आई कितना है 1 रुपए, इक्वल टू 1 रुपए हो गया। अब यहां से काटना है इसको, ये हो जाएगा 5 5 कम 5 5 कम 5 5 दूना के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर मेरे बच्चों यहां पे हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा, अगर दोनों का मल्टीपल 12 दूना के 24, आर बराबर कितना होगा 240, अगर आर बराबर कितना होगा 240 हो जाएगा। अगर आप आर बराबर 240 हो जाएगा, लेकिन कितने महीने में 11 महीने में, कितने कितने किस्त थे 11 किस्त से, अगर 11 किस्त थे तो 11 दूना के 22, 11 दूना 22 2, 11 दूना के 22 बच्चों कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 240 बटे 11, 21 बटे कितना हो जाएगा 11, यही आ जाएगा। चेक कर लो आप एक बार चेक कर लेंगे सभी प्यारे बच्चे, क्या आंसर सही है, क्या आंसर सही है, यस या नो। हाँ 11 दूना के 22 20
11 एक कम 11, 9 बटे क्या होगा 11 हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। देखो अगर 11 किस तुम दिया है, टोटल 11 किस दिया है, तो 11 दूना के 22, 11 एक कम 11, 9 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। आ जाइए, हाँ यस, थैंक यू भाई। आ जाओ फटक से क्वेश्चन में बच्चों, ये देखो अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश सभी प्यारे बच्चे करेंगे। अगर इसमें दिया x प्लस कितना, मेरे बच्चों यहां पे दिया x प्लस 1 बाई कितना दिया है, 16x इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है। लेकिन आपसे पूछ रखा है ये वैल्यू, यहां पे ये पूछ रखा है। अगर इसका मान पूछ रखा है तो इसको कैसे फाइनली फाइंड आउट करोगे। मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, 2 का मल्टीपल करो, क्योंकि यहां पे आपको क्या चाहिए 16 चाहिए, और q के टर्म में है। अगर यहां पे 16 चाहिए तो 2 का मल्टीपल हम सब में कर लेते हैं, तो 2 का मल्टीपल यहां पे करोगे तो यहां पे क्या करेंगे 2 का मल्टीपल। अगर 2 का मल्टीपल करेंगे बच्चों ये 2x आ जाएगा, प्लस यहां पे 2 का मल्टीपल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना होगा 1 बटे कितना 8x हो जाएगा, ये 3 दूना के 6 आ जाएगा। क्या आपको ये बात पता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बोलूं कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या है, k है, तो अगर मैं x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब फाइनली फाइंड आउट करना चाहूं तो k का क्यूब माइनस कितना होगा 3k। क्या ये बात आप सभी प्यारे बच्चों को पता है, यस या नो। अगर मैं बोलूं कि यहां पे ये तो कंडीशन ही होगी, अगर मैं बोलूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अगर ये बराबर k दिया है और आपसे पूछेगा अल्फा क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब, मैं ये मान लेता हूं अल्फा प्लस में 1 बाई बीटा। अगर मैं ध्यान से देखिएगा, अगर ये बराबर k दिया है, कॉन्सेप्ट समझना है, अगर यहां पे दिया है तो अल्फा का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई बीटा का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा बच्चों k का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू 1 बाई बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस क्या बीटा, यही मिलेगा आपको। सेम यही कंडीशन यहां पे दे रखा है। अगर बच्चों यहां पे सेम कंडीशन दे रखा है, यस, अगर सेम कंडीशन दे रखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप इसको लिख सकते हैं 2x का क्यूब, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8, अगर 2 दूना 4 दूना 8 का क्यूब प्लस ये क्या होगा मेरे बच्चों, अगर मैं इसकी बात करता हूं 8 अट्ठे 64, राइट, 512 x का क्यूब बराबर 200 कितना होगा, 200 कितना होगा 16 हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको यहां पे 16 करना है। अगर 16 करना है तो इसमें 2 का मल्टीपल अगेन कर दो। अगर अगेन 2 का मल्टीपल करोगे मेरे प्यारे बच्चों, अगेन 2 का मल्टीपल करते हो तो क्या होगा 16 x का स्क्वायर, x का क्यूब, सॉरी इधर देख लेना, इधर मैंने क्या किया, ये तो होगा -3 इंटू क्या, -3 इंटू एक्स, ध्यान से देखिएगा x कितना है, x कितना है 2 है, इंटू कितना है बच्चों 1/8 है, फिर इसकी वैल्यू क्या है 6 है। ये बात ध्यान देना, ये चीजें ध्यान देना, क्योंकि ये अल्फा प्लस उस टर्म में है, तो ये आपको क्या फाइनली फाइंड आउट हो जाएगा। इससे अगर आप काटते हो तो ये हो जाएगा 8 है 1/8, तो ये बच्चों क्या होगा 2 चौक को 8, 2 दूना 4 और 2 तिया के 6, मतलब ये क्या मिल जाएगा 216, और ये क्या होगा 3 तरीके 9/2, ये मिलेगा। अब इसको रहने दो, ऐसे आ जाओ। अब बच्चों अगर मैं यहां पे करता हूं तो अगर यहां पे ये हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा 1/, इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा 256, देखो इसका 2 दूना के 4, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12 x का क्यूब। और यहां पे अगर आप करते हो, अगर मेरे बच्चों अगर इसको सॉल्व करते हो तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, राइट, यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, इस बात को समझना, यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, यहां पे क्या मिल जाएगा एक बार फिर से देख लो बच्चों। यहां पे अगर मैं ये बात करता हूं यहां पे तो ये हो जाएगा 216 माइनस, अगर 216 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1/8 गुणे 6, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो यहां पे क्या मिल जाएगा, ध्यान से देख लेना बच्चों। अगर आप इसको काटना चाहते हो तो काट सकते हो, ये हो जाएगा कितना, अगर आप इसको काटना चाहते हो तो ये देखो 2 इकाई 2, 2 चौक को 8, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 3 तरीके 9/2, मतलब 216 माइनस 9/2 हो जाएगा। अगर -2 इतना मिल जाएगा, अब फिर आप मल्टीपल जब आप करोगे तो 2 का मल्टीपल तो इधर भी करोगे, जब यहां पे 2 का मल्टीपल आप यहां कर रहे हो, जब आप यहां पे मान लेते हैं ये मिल गया आपको, याद रखेगा जब 16 माइनस 9/2 मल्टीपल करोगे, जब आप मल्टीपल करोगे बच्चों यहां पे 2 का मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर 2 का मल्टीपल यहां पे कर देना है 216 गुणे 2 माइनस 9, 2 का गुणा करें 9 करेगा। अब यहां पे क्या करना है, इसमें कर दो, इसका डबल क्या होगा 432 माइनस 9, 432 माइनस 9,
423, ये चीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 423। हाँ, ये यहां से 423 आ जाएगा। अगेन क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान समझना बच्चों। यहां पे एक शंकु के आधार का दिखेगा, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु का जो आधार है, एक शंकु के जो आधार है, इसकी जो त्रिज्या दे रखा है, ये इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या दिया है 6, और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अगर इसकी ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई अगर ये 10 सेंटीमीटर, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये 8 हो जाएगा। चलिएगा, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। बोला है कि इसका छिन्न, एक शंक्वाकार छिन्नक काटा गया। अगर इसमें एक शंक्वाकार छिन्नक काटा गया तो मतलब ये अगर काटा जाएगा, अगर मान लेते हैं ये काट दिया गया, ये यहां से ये छिन्नक हो गया, और इसका जो छिन्नक का जो काटा गया, तो छिन्नक का शीर्ष का जो त्रिज्या है, ये शीर्ष की त्रिज्या कितनी है? ये दे रखा है 3 दे रखा है। अगर ये 3 दे रखा है और उसकी ऊंचाई समानुपातिक रूप से मापी जाती है, समानुपातिक रूप से मापी जाती है, मान लेते हैं इसकी जो ऊंचाई है, ये छिन्नक की जो ऊंचाई है h मान लेते हैं। ध्यान से बच्चा, अगर h की बात करता है तो h अपान क्या हो जाएगा? h अपान इसका जो है 8 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3 बटे कितना? 6 हो जाएगा। 3 बटे 6 का मतलब हो जाएगा 1/2। यहां पे अगर आप फाइनली फाइंड आउट करते हो तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 दूना कितना हो जाएगा? देखो h बराबर क्या होगा? 8/2, मतलब कितना? 4। 4 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आई? यस या नो? क्या मेरी बात आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आई? सभी प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे, क्या मेरी बात आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? यस या नो? ठीक है, चलिए भाई अमृता जी, क्या बात है। ऐसे ही बच्चे देखो, ऐसे ही आप मेहनत करोगे तभी तो होगा। आ जाओ यहां पे देख लो, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? फादर एंड सन कितना दे रखा बच्चों? फादर और सन का रेशियो 3 कितना दिया है? 2 दिया है। अगर 3:2 दिया है, 3:2, क्वेश्चन बोला है कि भाई उनकी आयु को दर्शाने के लिए वाली संख्याओं का गुणनफल इतना है। गुणनफल मतलब इतना है, इनका जो मल्टीपल है वो कितना है? 4, 8, 6 दे रखा है। अगर मैं x एज्यूम कर लूं, क्योंकि x के टर्म में बनेगा अगर मल्टीपल करोगे तो ये दोनों का जो मल्टीपल है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का मल्टीपल बराबर a दे रखा है। अगेन बोला है कि उनकी आयु को दर्शाने वाली जो गुणनफल है वो कितना है? ये है। तो 5 वर्ष बाद का अनुपात पूछ रखा है, पहले इसको सॉल्व कर लो आप। ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर इज इक्वल टू 486। तो 6 से काट दो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 6 से काट देंगे तो 6 कम 6, 6 48, 6 कम 6, x का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 9 मिल गया आपको, तो फाइनली क्वेश्चन बोला कि 5 वर्ष के बाद, एक बात बताइए इसकी एज कितनी हो जाएगी? 9 चौको कितना हो जाएगा? 9 3 कितना हो जाएगा? 27। इसके पिता की एज 9 3 कितना हो जाएगा? 27, और इनकी एज कितनी हो जाएगी? 9 दूना 18। चलो ये हो गया। लेकिन 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद ये कितना होगा? 28, और 27 5 कितना होगा? 32, और ये क्या होगा? 23। यही आंसर हो जाएगा आपका, 32 और 23, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है, 32 और 23। यस भाई, क्या बात है बच्चों। आ जाइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग दे रखा है। बच्चों लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। अगर लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग दे रखा है, और कितना दे रखा है, बात को समझना, कितना दे रखा है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई योग कितना है? L + B + H। घनाभ का मतलब समझ रहे हो आप ना? घनाभ का मतलब ये हो गया आपका एक घनाभ। घनाभ का मतलब ये हो गया आपका एक घनाभ। मेरे पर अगर ये घनाभ हो गया तो ध्यान से देख लेना, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई L, B और H की बात कर रहा है। तो L + B + H इज इक्वल टू कितना दे रखा है? ये दे रखा है 23, यही दे रखा है, ये कंडीशन दे रखा है भाई ये 23 है। चलो अब देखो, ये अलजेब्रिक इक्वेशन पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका बिकट ये दे रखा है। बिकट का मतलब समझ रहे हो आप? बिकट का मतलब √L² + B² + H²। बच्चों ये दे रखा है, कितना दे रखा है? ये 5 कितना दिया? 7 दिया है। अगर ये 5 √7 दिया है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? L² + B² + H इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × 25 सद्दे कितना होगा? 175। देखो दूसरी चीज आपको ये मिल गई। अगर आपको ये मिल रहा है और ये मिल गया, तो आपको फाइनली फाइंड आउट करने के लिए बोलोगे इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। व्हाट इज द वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल? मतलब समझे 2LB + BH + HL। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो, ध्यान से देखना कैसे करेंगे आप। L + B + H का होल स्क्वायर बराबर L² + B² + H² + 2LB + BH + HL, यही होता है। अब यहां पे इसकी वैल्यू दे रखा है, कितना है? 23 है। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529। L² + B² + H² कितना दिया? 175।
प्लस में 2, यही तो पूछ रखा है ना, प्लस में 2 LB प्लस BH प्लस HL। अगर ये पूछ रखा है तो ये इधर जाएगा मेरे बच्चों, यहां इधर आएगा 529 माइनस 175 माइनस 175, 9 में से 5 गया कितना आ जाएगा 4, बराबर 2 LB प्लस BH प्लस HL। करना नहीं है, एक ही लाइन में हो जाता है, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं हम। इसका अगर माइनस करेंगे 9 में से 5 गया कितना होगा 4 हो जाएगा, 9 में से 5 गया माइनस 4 हो जाएगा, 12 में से 7 गया कितना होगा 5 हो जाएगा, राइट। और ये कितना बच्चों, यहाँ पे कितना 4 में से गया 3 हो गया, ये आ रहा है क्या 354, ये बन रहा है 354, तो 354 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये आपका टोटल मैंने आपको कोई फॉर्मूला लगाया, मैं फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे मैंने रख दिया। मेरे को पता है कि 2 LB प्लस BH प्लस HL ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, राइट। तो मैंने इसमें आप फटक से रख दिया। ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश करिए आप बच्चों। यहाँ पे दे रखा है कि भाई त्रिभुज के शीर्ष ये दे रखा है, अगर त्रिभुज के शीर्ष दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के शीर्ष का मतलब समझ लो 0.0 है, मतलब पॉइंट A यहाँ पे है, ओरिजिन पे है 0,0, ये यहाँ पे हो गया। 6,0 का मतलब यहाँ पे 6 होगा, मान लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे 6 हो जाएगा। अगर ये इस पॉइंट पे 6 मिल गया आपको, 6,0 यहाँ पे मिल गया, चलो 6,0 आपको यहाँ मिल गया। अगर मैं बात करता हूँ 0,8, 0,8 का मतलब क्या हो जाएगा 8 यहाँ पे मिलेगा आपको, चलो यहाँ पे 8 मिल जाएगा, 0,8 यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेगा आप क्वेश्चन बोल रखा है भाई परिकेंद्र का निर्देशांक क्या होगा। अगर परिकेंद्र का निर्देशांक क्या होगा मतलब इसका जो परिकेंद्र इसके मिड पॉइंट पे होता है, याद रखिएगा क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट पे होता है। अगर मिड पॉइंट पे होता है, ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो आप इसको क्या कहेंगे, इसका मिड पॉइंट तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, अगर मिड पॉइंट निकलेगा तो ये 6 + 2 मतलब कितना होगा 0 + 6/2, 8 + 0/2, तो ये 3 और 4, 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यस, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं बच्चों, अगर मैं इसकी बात करता हूं ए बी और सी 3 व्यवसाय शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा ए बी और सी ये 3 व्यवसाय शुरू करते हैं, कुल पूंजी का 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, और ये 25% की बात करता है। 25% का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 1 क्या हो जाएगा 4, इन दोनों का मल्टीपल को 4 3 12, 12 मान लो आप इसको। अब एक कुल पूंजी का इतना करता है, कुल पूंजी का मतलब 33 का मतलब 1/3 कर दो, ये 4 हो जाएगा इन्वेस्ट किया। और क्या बोलता है बी कुल पूंजी का 25% करता है, तो इसका कितना होगा 25 का मतलब 1/4 कर दो, ये 3 हो जाएगा। और रिमेनिंग जो बोलता है शेष राशि को सी निवेश करता है, तो 4 3 7 ये कितना होगा 5, ये किया सी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई आपको या नहीं आई मेरे बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई। मैंने क्या किया, इन दोनों को फ्रैक्शन टर्म ले लिया, इन दोनों का मल्टीपल मान लिया कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 12 है। अब बी ए इन्वेस्ट करेगा, टोटल का कितना हो 33:1/3, 33:1/3 का मतलब होगा 1/3, तो आप 12 का 1/3 करोगे कितना होगा 4 आएगा। बी इन्वेस्ट करता है टोटल का 1/4, 25% मतलब 1/4, 1/4 करोगे कितना आएगा 3 आएगा। रिमेनिंग जो बचा है 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, उसको कौन करेगा सी करेगा। अब क्वेश्चन बोला यही इन्वेस्टमेंट होगा, यही इन्वेस्टमेंट होगा, वही प्रॉफिट होगा। वाई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। जब आपका टाइम नहीं दिया रखा है तो उस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉफिट ही बन जाता है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये मैं बार बार बताता हूं, तो यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि अंत में कुल लाभ इतना है तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा, इसको आप ऐड कर दो मेरे बच्चों, इसको आप ऐड करें कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12, 12 की वैल्यू कितनी दिया है 1620000। इससे काटेंगे, क्या पूछ रखा है आपको फाइनली ए का मान पूछा है, मतलब 4 का मान पूछा है, 4 आपको पता करना है बच्चों। याद देखिएगा 12 बराबर इतना है, क्या 3 से कट जाएगा, देखो 3 से कटेगा, ये 4 डायरेक्ट आएगा, 6 2 8 1 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 चौके 12। देखो यहाँ पे 4 की वैल्यू आ गई फटक से, और 4 की वैल्यू ही आपसे पूछ रखा है। 4 की वैल्यू क्यों पूछ रखा है, पूछने में बोला कि ए का हिस्सा कितना है और ए का हिस्सा कितना है 4 है, तो मैंने 4 की वैल्यू ला दिया 54,000 विल बी राइट आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, एवरीवन टेल मी राइट नाउ। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यस या नो। आ जाइए फटक से। इस क्वेश्चन को एक बार समझिएगा मेरे बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में बात करता हूं तो इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेना मेरे बच्चों। इस क्वेश्चन को कैसे आप फाइनली फाइंड आउट कर सकते हो, हाँ यस बहुत बढ़िया भाई अमृता, क्या बात है। अगर बोल रखा है कि भाई 1/2, ध्यान से देखिएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1 कितना 12 प्लस डॉट 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 प्लस 1 कितना 110 इज लेस देन 5/6, जीरो है, किससे छोटा है 5/6 क्या है 0 छोटा है।
इसको आप क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं 1 बटे कितना, फाइनली आप इसको लिख सकते हैं 1 गुने 2 प्लस इसको लिख सकते हैं आप 2 गुने 3 प्लस इसको आप लिख सकते हैं 3 गुने कितना 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। आप इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 10 गुने 11 आप लिख सकते हैं, यस या नो, आप बोलोगे सर यस लिख सकते हैं 10 गुने 11। आप इसको लिख सकते हैं 1 बटे कितना 10 गुने 11। चलो आपने लिखा इसको 10 गुने 11। अब ये 5 बटे 6, ये इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, यही क्वेश्चन में पूछ रखा है। अगर बच्चों इसको सॉल्व करना है हमको, अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आप कहेंगे फर्स्ट टर्म मतलब 1 बटे 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना 11 हो जाएगा। तो ये अगर कटेंगे 11 माइनस कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1 बटे 11 मतलब 10 बटे 11। 10 बटे 11 क्या आप देखिएगा 5 बटे इज लेस देन 5/6। देखिए क्या है, अगर इसको निकालना चाहते हैं 5 कितना होगा 10 का 60, 11 पचे 55, ये बड़ा, ये क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये वाला कंडीशन तो फेल हो गया, गलत हो जाएगा। दूसरी कंडीशन की अगर बात करते हैं, अगर मैं इनकी कंडीशन की बात करता हूं 1 बटे 3, 1 बटे 3, 1 बटे 15 डॉट डॉट डॉट, अगर कितना है 1 बटे 43 की मैं बात करता हूं, 1 बटे 100 कितना 43। अगर बच्चों 1 बटे 43 की मैं बात करता हूं तो आपको फाइनली ये क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो अगर यहां पे लिख सकता हूं 1 बटे कितना 2 गुने कितना लिख सकते हैं, 1 गुने क्या लिख सकता हूं 3 लिख सकता हूं, 1 गुने 3, 1 गुने 3 प्लस कितना लिख सकते हैं 1 गुने 3 गुने 5 ऐसे प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं मेरे बच्चों 1 बटे कितना 11 गुने कितना 13, 11 गुने क्या लिख सकता हूं मैं इसको 13 लिख सकता हूं। अगर आप इसको 11 गुने 3 13 लिख सकते हैं तो इसको क्या क्या मिल जाएगा 1 बटे 2 और ये हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 1 माइनस यहां पे हो जाएगा 1 बटे 1 मतलब 1 माइनस कितना होगा 1 बटे कितना 13, तो 13 इकाई 13, ये 12 बटे 13, तो 1 बटे 2 इंटू 12 बटे 13, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये कटेगा 6/13। तो क्या ये जो दे रखा है यहाँ पे इज ग्रेटर देन है इससे 7/13 से, आप चेक कर लो, ये गलत ये है ना, क्योंकि ये है ऐसे इस कंडीशन में, चूंकि ये बराबर होगा ये 13 होगा तो ये बराबर होगा, तो ये भी क्या होगा रॉन्ग हो गया। तो आप ये कर सकते हैं ए और बी दोनों क्या है, ये दोनों कथन सत्य है, नहीं दोनों कथन सत्य नहीं, दोनों क्या है असत्य है। आप बोल सकते हैं दोनों क्या है असत्य है, हाँ दोनों असत्य है, दोनों असत्य है, ये भी नहीं सही है ये भी नहीं सही है, दोनों असत्य है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझना आप। अब इस क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ये लंबवत की बात करता है मेरे बच्चों। अगर ये लंबवत की बात करते हैं तो ये बोल रहे हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या 6 दे रखा है, और यहां पे बोल रखा है कि भाई kx प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है, दोनों लंबवत है। तो अगर मैं यहां से निकालता हूं, अगर मैं यहां से m1 की बात निकालता हूं, m1 देखो लंबवत के लिए क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस क्या होता है 1 होता है, ये कंडीशन होता है। तो हमें m1 और m2 फाइनली फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां से निकालेंगे मेरे बच्चों, m1 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो माइनस x का गुणांक अपन क्या y का गुणांक, अगर माइनस x का गुणांक हो जाएगा x का गुणांक अपन क्या हो जाएगा y का गुणांक, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा -3, ये दे रखा है 3 तो दे ही रखा है, x का गुणांक का मतलब क्या हो जाएगा सॉरी 2 दे रखा है, ये 2 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा 2 बटे 3 हो जाएगा। अब यहां से y बराबर mx प्लस सी ले लेते हैं, अगर y बराबर ये दे रखा है इसको y बराबर mx प्लस सी ले लो, तो अगर मैं लू y बराबर kx माइनस kx प्लस क्या होगा 4 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों m2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से m2 अगर निकालेंगे तो माइनस के आएगा कि नहीं आएगा, m2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के, आप लिख सकते हो माइनस के, अगर यहां पे आप माइनस के लिख सकते हैं, यस या नो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे सही है कि नहीं, राइट। तो यहां से क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पुट ऑफ कर देंगे, दोनों m1 की वैल्यू कितनी है 2 बटे 3 माइनस के बराबर -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे 2, यही तो वैल्यू पूछ रखा है 3 बटे 2, यस। इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन क्या बोला निम्नलिखित आवृत्ति का विवरण के लिए माध्यिका आपको फाइनली फाइंड आउट करना है मेरे बच्चों। अगर माध्यिका की बात करता आप ऐसे भी कर सकते हो, कितने टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम संख्या है, विषम नंबर है, तो विषम नंबर 1 2 3 4 इसको इधर कर लो, 1 2 3 4 इसको इधर कर लो, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको जिसका अगर विषम संख्या है, अगर आप कहोगे विषम संख्या है मेरे बच्चों, तो 9 + 1 बाई क्या n + 1 बाई 2 होता है, n + 1 बाई क्या होता है 2 होता है, 9 + 1 बाई 2 होगा 10 बटे 2 होगा, मतलब क्या हो जाएगा 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यस। इसको देख लो एक बार,
इस क्वेश्चन की बात कर रहा है भाई प्रतिकूल संयुक्ता। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को हमेशा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को समझिएगा मेरे प्यारे अच्छे से। क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई प्रतिकूल संयोगानुपात कितना दिया है, 7:2 कितना दे रखा है, 7:2 कितना दिया, 4 दे रखा है। और पूर्व घटना से स्वतंत्र किसी अन्य घटना के अनुकूल संयोगानुपात के, देखो किसी घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात क्या दे रखा है, प्रतिकूल संयोगानुपात 7 कितना दिया है, 4 दिया है। अगर स्वतंत्र रूप से किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात, ये अनुकूल दिया या प्रतिकूल दिया, 6 कितना दिया, 5 दिया है। इनमें से किसी भी घटना के साथ न घटित होने की संभावना क्या है, आपसे एक पूछ रहे। प्रतिकूल का मतलब भाई, हाँ भाई क्या बात है, राइट भाई, ठीक है, चलिए भाई क्या बात है। अगर मैं बोलूं ए के घटित न होने की संभावना, अगर मैं बोलूं ए के, यहां पे अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, ए के घटित न होने की संभावना क्या है, हाँ ए के घटित होने की संभावना, अगर मैं बोलूं कि ए के घटित होने, ए के घटित होने की संभावना, राइट, ए के घटित होने की संभावना। तो अगर ए के घटित होने की संभावना क्या मालूम है, पी ए मान लेता हूं, पी ए, चलो अगर पी ए है और ए के घटित न होने की संभावना, होने की संभावना, तो ये हो जाएगा पी ए डैश मान लेता हूं, चलो यहां पे पी ए डैश मान लेता हूं, पी ए डैश हो गया। अब बच्चों यहां पे दे रखा है, क्या दे रखा है, यहां पे प्रतिकूल बोल रखा है ना, तो प्रतिकूल का मतलब पी ए डैश ये, और ये क्या दे रखा है, पी ए, ये देखा 7 कितना, 4 दे रखा है। अब दूसरी बात अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मेरे बच्चों अगर मैं इसकी बात करता हूं कि भाई अगर मैं बोलूं कि बी के घटित होने की संभावना, क्या होगा, पी मान लेता हूं, पी बी मान लेता हूं, चलो ठीक है पी बी मान लेता हूं, राइट, पी बी मान लेता हूं या कुछ भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बी के घटित न होने की संभावना, न होने की संभावना, तो पी बी डैश मान लेता हूं, बात समझना। अब मेरे पैर से बात समझना, यहां पे पी, यहां पे देखो प्रतिकूल है तो ये प्रतिकूल वाला हो गया, ये अनुकूल वाला, रेशो यहां पे हो गया। अगर मैं यहां पे रखूं पी बी और पी बी डैश, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब बच्चों अगर मैं बात करूं कि यहां पे ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इनकी बात करता हूं कि पी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, आप बताइएगा, पी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, पी ए डैश, यहां पे अगर मैं यहां पे निकाल लूं, पी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये टोटल कितना है, 11 है, तो 7/11 हो जाएगा। और इसकी मैं बात करूं, इसको अगर मैं निकालना चाहूं मेरे बच्चों, अगर मैं इसको अगर निकालना चाहूं, ये कितना है, 7, सर ये 5 है ना, ये 5 है तो यहां 5 रखो आप। तो अगर मैं पी बी डैश की संभावना न होने की बात कर रहा है, तो ये कितना होगा, 6×5 11, मतलब 5/11, 5/11। अब बोला कि भाई किसी भी घटना के न घटित होने का संभावना, देखिएगा किसी भी घटना के न घटित होने की संभावना, होने की संभावना क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, पी ये हो जाएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी बी डैश, बस यही काम करना है आपको। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों का नंबर ये क्या है मेरे पेरेंट्स, अगर मैं बात करता हूं इंटरसेक्शन, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/11 गुने कितना का 5/11, 35/11 कितना हो जाएगा 121, 35/1 इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बट मैं आपको बताने के लिए कि क्या क्या कंडीशन हो रही है, क्योंकि ये प्रतिकूल है तो ये आपको घटित न होने की संभावना है, संयोगानुपात बोल रहा है तो ये घटित होने की संभावना है, ये पी ए की बात मैंने किया। पी आप बी की मैं बात करूं तो यहां पे देखो अनुकूलानुपात है, तो ये घटित होने की संभावना है, ये घटित न होने की संभावना है, दोनों को आप न देखिए, किसी भी घटना का घटित न होने की संभावना मतलब इंटरसेक्शन की बात कर रहा है,
तो यहाँ पे इंटरसेक्शन दोनों को निकाल लीजिए, ए डैश, क्योंकि भाई यहाँ पे प्रतिकूलानुपात का दोनों निकालिए, ये प्रतिकूलानुपात का ये है, ये इसका ये है, तो ये 7/11, ये क्या होगा 5/11, दोनों का मल्टीपल कर दो, आंसर ओरल नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे लिख के थोड़ा सा तो बताना पड़ा। आ जाइए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को एक बार मैंने छोड़ा था, आप लोग बॉल मत कर दिए थे ना, इस क्वेश्चन को देख लो आप बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ध्यान से देखिएगा, ये बोल रखा है क्या मेरे बच्चों, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पर जीपी का योग, गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग दे रखा है, अगर जीपी के योग की मैं बात करता हूं तो जीपी यहां पे एस एन दिया है, एस एन दिया है कितना, एक कितना दिया 315, और यहां पे पहला पद कितना दिया, सर्वांतर देखो यहां पे क्या होता है आर बराबर सर्वांतर, कम सा सर्वांतर, पहला पद कितना है मतलब ए बराबर कितना है 5 है, सर्वांतर मतलब कितना हो जाएगा आर, और आर की वैल्यू कितनी है 2 है, आर की वैल्यू बच्चों 2 है, तो अंतिम पद पता करना है। तो आप एक बात बताओ, आप इसको लिख सकते हैं एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एन बराबर ए आर पावर एन -1 अपॉन आर -1, यही तो हो जाएगा मेरे बच्चों, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, इसकी वैल्यू कितना दिया 315, और ए का मान दिया 5, राइट, आर का मान कितना दिया 2 की घाते n -1 अपॉन क्या दिया है 1 हो जाएगा, यहां पे काटो, यह 5 छक्का 30, 5 3 के 15, राइट मेरे बच्चों 5 3 15 हो जाएगा। अगर ये इधर आता है तो ये अगर इधर आएगा क्या होगा प्लस क्या 1 इक्वल टू 2 की पावर क्या हो जाएगा n, तो मतलब ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 की पावर 6 बराबर 2 की पावर क्या n, तो यहां से n की वैल्यू निकलेगी कितनी 6। अगर n की वैल्यू यहां से मेरे बच्चों आपको निकल गई तो टी एन इक्वल टू क्या होता है, टी एन इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, हमेशा याद रखेगा टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर ए माइनस आर एन -1, यहां से आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, आप सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। तो ये a का मान कितना है, a का मान 5 माइनस r की वैल्यू कितनी है 2, n का मतलब कितना बच्चों 6 - 1 मतलब 5, तो ये क्या निकल के आएगा ध्यान समझिएगा, राइट, ये क्या निकल के आ जाएगा मेरे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं ये क्या निकल जाएगा, इनटू है ए आर है, ये r है a इंटू आर n -1, अगर आप इसको निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा 5, r की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों ये 2, और 2 के मतलब इसकी पावर क्या 5 - 1 का मतलब कितना होगा 6 - 1, तो 5 गुने कितना 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 5 गुने 32, 32 मतलब 5 दूना के 10, 5 3 15 16 160 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी प्यारे बच्चों को बात समझ में आई, यस या नो? आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा सभी प्यारे बच्चे। देखो आज एकदम टाइम के अंदर खत्म हुआ है, ठीक है, तो ऐसे ही करना है। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।